हेलो फ्रेंड्स, गीता कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में मैं दलगंजन सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हेडलाइन देख के आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि आज हम किस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। जी हां, आज हम कोरोना वायरस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस कोरोना के कहर से कांप गया है। धरती से लेकर के पूरे अंतरिक्ष में अपना पताका फहराने वाला मनुष्य आज अपने घर पर सिमट कर रह गया है। इतनी भयानक वायरस के बारे में जानने के लिए हम सबके मन में बहुत इच्छा है, बहुत जिज्ञासा है, बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि ये वायरस क्या है, कैसे फैलता है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्या प्रभाव हैं, लक्षण क्या हैं, कैसे बच सकते हैं, उपाय क्या है। जितने भी क्या प्रश्न आपके मन में आ रहा है, उन सभी क्या प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप कोरोना से डरना छोड़ देंगे, क्योंकि इसके बारे में आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। अगर आप इस बीमारी को हराना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में ना छोड़ेंगे, लास्ट तक देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि इसमें आने वाला नया वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ, कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस जो है, आप सभी को पता है कि ये चाइना के हुआन सिटी से आया है। हुआन सिटी से एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो 31 दिसंबर 2019 को वहाँ जो सी फूड मार्केट के लोग हैं, लाइव एनिमल मार्केट के लोग हैं, उनमें सभी में जो है निमोनिया का केस वहाँ क्या हो गया था, बढ़ गया था। डॉक्टरों ने जब इसका ट्रीटमेंट किया तो पता चला कि ये कोई सामान्य निमोनिया नहीं है। 7 जनवरी 2020 को इसको कोविड-19 के रूप में क्या कर लिया गया, पहचान कर लिया गया कि ये जो है एक कोविड-19 है। ठीक है। इसके बाद जो 30 जनवरी 2020 को डब्ल्यू एच ओ ने पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी 11 मार्च जो है 2020 को 11 मार्च 2020 को WHO ने ही इसको क्या कर दिया था, पेंडेमिक डिसीज़ घोषित किया था। पेंडेमिक डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ इसी देश में नहीं बल्कि विश्व के सभी देश में फैल चुका है, ऐसा WHO ने क्या कर दिया, घोषित कर दिया। और आप सबको पता है कि इंडिया में जो सबसे फर्स्ट केस देखने को मिला था वो केरला में देखने को मिला था, है ना। कब देखने को मिला था, 30 जनवरी को। 30 जनवरी 2020 को 2020 को केरला में सबसे पहला केस इंडिया में देखने को मिला था। ठीक है। तो चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है जो इंसानों और जानवरों में हो सकता है। इसका संबंध विषाणुओं के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से सामान्य सर्दी जुकाम, सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न जो आता है कि कोविड-19 क्या है। ठीक है, कोरोना समझ में आ गया, लेकिन एक कोविड-19 क्या है। तो फ्रेंड्स, कोविड-19 कोरोना वायरस का एक आधिकारिक नाम है। यह नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने इसको क्या कर दिया है। ठीक है। तो ये जो जैसे पहले इसका नाम जो है नोवल कोरोना वायरस रखा गया था, और ऑफिशियली इसका नाम जो है अभी आपको पता है कि सार्स कोविड-2 रखा गया है। सार्स कोविड-2 है ना। सार्स का मतलब होता है सेवरो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, सार्स कोविड-2, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न जो आता है कि कोविड-19 के लक्षण क्या हैं। तो कोविड-19 के लक्षण क्या हैं। कोविड-19 के सबसे आम लक्षण बुखार, थकान और सूखी खांसी है। कुछ रोगियों में नाक बहना, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या भी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि कोविड-19 कैसे फैलता है। कोविड-19 कैसे फैलता है, तो हम जानेंगे कि कोविड-19 किसी पीड़ित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर कोई कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति खांसता है या सांस छोड़ता है तो उसके नाक व मुंह से निकली छोटी बूंदें आसपास की वस्तुओं और सतह पर उतरती है। जब लोग इन वस्तुओं के सतह में छूते हैं, इसके बाद अपने आँख को, नाक को और मुंह को छूते हैं, तो यह उनके संक्रमण से क्या हो जाता है, फैल जाता है।
ठीक है। अगला प्रश्न जो आता है कि भाई फैल गया तो ठीक है, तो मैं खुद को बचाने के लिए या इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि आपको नियमित तौर पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि जब हम कोविड-19 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो है प्रोटीन प्लस लिपिड से बना होता है। और प्रोटीन और लिपिड्स क्या होता है कि इनकी जो सतह है इसमें एक इस सतह में एक लेयर होता है, और ये जो लेयर जो होता है ये जैसे ही आपका साबुन के संपर्क में आता है तो इनके सतह का जो प्रोटीन का लेयर है वो टूट जाता है, और ये जो वायरस जो है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, साबुन और पानी से हमेशा हाथ धोना चाहिए। उस व्यक्ति से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखना चाहिए जो खांस रहा है या छींक रहा है। अपनी आँखों, नाक, मुंह ये सब को छूने से बचें। सुनिश्चित कर लें कि आप आपके आसपास के लोग अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि यदि वो खांसी, छींक आने पर अपनी मुड़ी हुई कोहनी या रुमाल अपने मुंह में रखकर नाक को ढकना। ठीक है, फिर इसके इस्तेमाल किए गए रुमाल को तुरंत फेंक दें। इसके अलावा आप मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे को भी ऐसा करने की सलाह दे सकते हैं। यदि आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, है ना, जैसे कि बुखार है, कफ है, सांस लेने में परेशानी है, तो आप तुरंत जो है वो डॉक्टर के पास जाइए और उसका क्या कीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए। अगला प्रश्न जो हमारे आता है कि मुझे कोविड-19 को पकड़ने की कितनी संभावना है, कि क्या मुझे कोविड-19 हो सकता है। तो इसका आंसर है कि यह निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं और विशेष रूप से उस जगह के आसपास जहाँ कोविड-19 का प्रकोप हो। ठीक है, अधिकांश स्थानों के अधिकांश लोगों के लिए कोविड-19 की चपेट में आने का जोखिम अभी भी कम है, इसलिए बेहतर है कि बेवजह कहीं भी आने जाने से बचें और ख़ासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो बिल्कुल भी ना जाए। इसीलिए जो है पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में क्या किया गया है, टोटल लॉकडाउन किया गया है। तो आपको क्या करना है कि जितना हो सके आपको घर में ही रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है कि क्या मुझे कोविड-19 की चिंता करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या मुझे कोविड-19 की चिंता करनी चाहिए। तो देखिए, कोविड-19 संक्रमण के कारण बीमारी आमतौर पर हल्की होती है, खासकर बच्चों और वयस्कों के लिए। ठीक है, हालांकि यह गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। हर 5 में से 1 व्यक्ति जो इसकी चपेट में आता है, इसे अस्पताल में देखभाल की आवश्यकता होती है और इसके ट्रीटमेंट के करके इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि गंभीर बीमारी विकसित होने का खतरा किसे है। ठीक है, तो यह साफ तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक के शोध में के मुताबिक कोविड-19 वृद्धों और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी, कैंसर या मधुमेह से जूझ रहे लोगों को दूसरे की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी पकड़ने का खतरा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि क्या एंटीबायोटिक कोविड-19 को रोकने या उसके इलाज में कारगर है। तो इसका जवाब है नहीं। एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं, ये केवल बैक्टीरिया के संक्रमण पर काम करते हैं। कोविड-19 वायरस के कारण होता है, इसलिए उस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करते। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कोविड-19 की रोकथाम या उपचार के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न जो आता है कि क्या कोविड-19 का कोई टीका, दवाई या उपचार उपलब्ध है। तो अभी नहीं। कोविड-19 2019 को रोकने या इसके संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए कोई टीका या दवा अभी तक नहीं बनी है, लेकिन इसका इलाज ढूंढा जा रहा है। ठीक है, कई देश दावा कर रहे हैं कि हम इसका इलाज ढूंढ ले रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो मनुष्यों के ऊपर इसका उपयोग नहीं किया गया है, मनुष्यों के साथ इसका प्रैक्टिकल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए क्या अगला प्रश्न है कि क्या कोविड-19 सार्स के समान है।
ठीक है, अभी मैं बताया था इससे पहले सार्स के बारे में, तो सार्स के समान है। ठीक है, तो नहीं, हालांकि कोविड-19 सार्स दोनों ही सांस की समस्या से संबंधित हैं, लेकिन इनके कारण होने वाली बीमारियां काफ़ी अलग हैं। ठीक है, कोविड-19 और सार्स जो है वो अलग हैं। आपको पता है कि सार्स जो है वायरस के जीन्स से संबंधित है ना। सार्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सार्स कोविड और मार्स कोविड, मार्स कोविड। ठीक है, तो सार्स कोविड जो है आपको 2003 में चाइना में आया था। ठीक है, ये भी आपका जो है बहुत गंभीर बीमारी थी, 2003 में चाइना में आया था। और ये जो मार्स कोविड है ये आपका 2012 में आया था सऊदी अरब में। ठीक है, आप सब, ये बहुत पॉपुलर डिसीज़ है, आपको सबको पता है। 2019 में मार्स, मार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, मिडिल इस रेस्पिरेटरी कोरोना वायरस। ठीक है, तो अरब, सऊदी अरब से आया था। ठीक है, कोरोना वायरस के पूरे 6 प्रकार होते हैं। मैं जैसे कभी वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो जैसे बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा इसके बारे में डिटेल और बताऊंगा। ठीक है, तो इसका जवाब देखिए कि क्या मुझे अपने सुरक्षा के लिए मास्क पहनना चाहिए। यदि आप कोविड-19 के लक्षणों, विशेष रूप से जैसे खांसी के साथ बीमार हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं जो कोविड-19 से पीड़ित है, तो मास्क जरूर पहने, है ना। और डिस्पोजेबल फेस मास्क या उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। यदि आप बीमार नहीं हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, आप घर में ही हैं जो, तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मास्क कैसे लगाएं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करें, कैसे उतारें, इसको कैसे डिस्पोज करें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि मास्क को छूने से पहले हाथों को साबुन और पानी से साफ कर लें। इसके बाद मास्क लें और यह सुनिश्चित करें कि वो सीधा है या नहीं। फिर मास्क को अपने मुंह और नाक के पास ले जाएं और दोनों किनारों पर बनी पट्टी को अपने दोनों कानों पर लगा लें। इसके बाद जब भी आप मास्क उतारें तो उसको डस्टबिन में डाल दें और साथ ही आँख, नाक, मुंह, ये सब को छूने से पहले हाथ फिर से साबुन से धो लें। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि क्या कोविड-19 में उष्मायन अवधि कब तक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि उष्मायन अवधि क्या होता है। तो देखिए, उष्मायन अवधि का अर्थ है वायरस को पकड़ने और बीमारी के लक्षण की शुरुआत के बीच का समय। ठीक है, कोविड-19 की उष्मायन अवधि को अधिकांश अनुमान जो है 1 से 14 दिन तक लगाया गया है। आमतौर पर लगभग 5वें दिन तक जो है ये पता चल जाता है। बाकी अभी इस पर शोध और जारी है, इसीलिए जब हम किसी जो हमको संदिग्ध लगता है उसको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि क्या मनुष्य की किसी पशु स्रोत से कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। कोरोना वायरस एक बड़ा परिवार है। ठीक है, मैं बताया था कि कोरोना वायरस का जो है वो 6 प्रकार के इसके परिवार होते हैं। ठीक है, चलिए, और जो जानवर से मनुष्यों में फैलता है। ठीक है, चलिए, जो जानवरों में आम है, कभी कभी लोग इन वायरस से संक्रमित हो जाते हैं जो बाद में अन्य लोगों से फैल सकता है। इससे अपने आप को बचाने के लिए जीवित जानवरों के बाज़ारों का दौरा न करें और जानवरों के सीधे संपर्क में आने से बचें। ठीक है, तो जानवरों से संपर्क में आने से क्या करना है, हमको बचना है। जो हम, जिसके लिए हम फेमिलियर नहीं है, जिस एनिमल्स के बारे में हम नहीं जानते हैं, उनके संपर्क में आने से हमको क्या करना है, बचना पड़ेगा। तो क्या मुझे अपने पालतू जानवर से कोविड-19 हो सकता है। ठीक है, अब ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, तो इसका जवाब है नहीं। अभी तक इस बात का प्रमाण नहीं मिला है कि कोई पालतू जानवर जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, ये सब से कोविड-19 क्या हो जाए, संक्रमित हो और वो वायरस को फैला सकते हैं। ऐसा अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आता है कि सतहों पर वायरस कितने समय तक जीवित
रह सकते हैं। ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे कि यह निश्चित नहीं है कि कोविड-19 का वायरस कब तक सतहों पर जीवित रह सकता है, लेकिन यह अन्य वायरस की तरह व्यवहार करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि कोरोना वायरस कुछ घंटों या कई दिनों तक सतहों पर बना रह सकता है। यह अलग अलग स्थिति है ना, उदाहरण के लिए जैसे कि सतह, उसके तापमान, वातावरण की आर्द्रता, ये सब पे भिन्न भिन्न रहता है। ठीक है, तो हमारा सिचुएशन डिपेंड करता है कि वायरस जो है वो कितना देर तक सरवाइव कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि क्या किसी क्षेत्र में पैकेज प्राप्त करना सुरक्षित है जहां कोविड-19 की सूचना है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं उसके लिए जो है ये क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन है हाँ, एक संक्रमित व्यक्ति की वाणिज्यिक वस्तुओं से दूषित होने की संभावना कम है और वायरस के पकड़ने का जोखिम भी कम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कोविड-19 के खिलाफ निम्नलिखित उपाय प्रभावी नहीं हैं, ये हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपने मन से जैसे उपाय कुछ ढूंढना चाहते हैं, बहुत प्रकार की भ्रांति फैलती है, अफवाह फैलती है। तो सबसे पहला अफवाह कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, जैसे धूम्रपान करने से कोरोना नहीं होता है, ऐसा अफवाह फैलता है। तो धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। ठीक है, कई मास्क एक साथ पहनना, जैसे हम लोग एक के बाद एक जो है वो बहुत सारे मास्क पहन लेते हैं और सोचते हैं कि हमको हो नहीं सकता, तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। दूसरा है नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स लेना। अगर हम पहले से एंटीबायोटिक्स लेते हैं, इससे पहले मैं प्रश्न में आपको बता चुका हूँ कि एंटीबायोटिक जो है वो कोविड-19 का ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो कोविड-19 हम पहले से लेते रहें, ऐसा करना भी हमारे लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी मामले में यदि आपको बुखार है, खांसी है, सांस लेने में कठिनाई है और तो अधिक गंभीर संक्रमण विकसित करने के जोखिम को कम करने के लिए डॉक्टर से सलाह लें और साथ ही अपनी हाल में ही की गई यात्रा का पूरा जानकारी उनको जरूर दें। इसी से हम एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं और हम कोरोना को आगे फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैं जितनी भी जानकारी, जितने भी क्वेश्चन आपको बताया हूँ, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये सभी सवाल जो है इसके जवाब विश्व स्वास्थ्य संगठन से लिया गया है। ठीक है, और जितने भी आंसर हैं और WHO से क्या है, प्रमाणित है। तो आप इस पर पूरा बिलीव कर सकते हैं, फैक्ट एकदम एक्चुअल फैक्ट है। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारा वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक इसको ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।